हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को बड़ा ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं और जिनके आशीर्वाद से हमारे घर फलता फूलता है, हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है और देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे पूर्वज बड़े ज्ञानी, बड़े ही विद्वान थे जो हमें यह बताकर गए कि किस वृक्ष की पूजा करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, जिनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र ग्रहों का खेल है और उन ग्रहों में शनिदेव सबसे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। ये न्यायाधीश के पद पर आसीन हैं, इसलिए यह व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं और दंड देने में भी कभी गुरेज नहीं करते हैं। दोस्तों, जिसके ऊपर शनि की वक्र दृष्टि होती है उसके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसीलिए मनुष्य शनिदेव को सदैव ही शांत रखना चाहता है, जिससे उसका जीवन सदैव ही सुखमय और समृद्धिमय रूप से व्यतीत हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वृक्षों की, या ये कहें कि एक ऐसे वृक्ष की जिसकी अगर हम पूजा करते हैं, जिसके नीचे अगर हम दीपक जलाते हैं, तो शास्त्र कहता है कि अगर उस वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए तो आप पर ना सिर्फ शनिदेव की अपितु महादेव की, लक्ष्मी नारायण की और अन्य कई देवताओं की कृपा बरसने लगती है, जिससे आपके जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के संकट, समस्त प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में पीपल को अत्यंत पूजनीय बताया गया है, बरगद को पूजनीय बताया गया है और इनकी पूजा होती है। इसी प्रकार हमारे हिंदू शास्त्रों में एक वृक्ष को और अत्यंत पूजनीय बताया गया है, जिसका नाम है शमी वृक्ष। दोस्तों, शमी के नीचे अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपके घर में चल रही समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आपके घर में लक्ष्मी नारायण का, भगवान महादेव का और शनिदेव का आशीर्वाद बरसने लगता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, यह काम आप शनिवार के दिन कीजिए तो सर्वोत्तम, अथवा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप अगर शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके जीवन में चल रही शनि से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, शमी के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे व्यक्ति पर आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके आशीर्वाद से उसके जीवन में चल रही समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हम यह कहें कि अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 अथवा शनि की ढैया चल रही है, आपका जीवन तमाम प्रकार की मुश्किलों से गुजर रहा है, अनेक प्रकार की परेशानियां आपके सामने खड़ी हुई हैं, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप शमी वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। यह दीपक आप सरसों के तेल का जलाइए, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और उनकी ढैया अथवा 7.5 में आप तरक्की करने लगेंगे, खूब फलेंगे फूलेंगे। दोस्तों, शनि की जब 7.5 अथवा ढैया चलती है तो मनुष्य दुख या तो 4 गुना भोगता है या फिर सुख 4 गुना भोगता है, और जब शनिदेव आपको सुख देने की बारी आएगी, वे आपको सुख देंगे तो वे आपको कई गुना यानी कि 4 गुना बढ़ाकर सुख देंगे। और शनि की 7.5 जिससे लोग भय खाते हैं, उस 7.5 में भी आप खूब तरक्की करेंगे। नंबर 2, दोस्तों, अगर आप शमी वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, अगर आप सरसों का दिया जलाते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जबकि शमी वृक्ष के नीचे सदैव तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। सरसों के अलावा सरसों का अलग उपाय हो गया, घी का अलग उपाय हो गया, लेकिन अगर आप साधारण रूप से घर की सुख समृद्धि, सुख शांति के लिए अगर दिया जलाना चाहते हैं तो वह दिया सिर्फ और सिर्फ तिल के तेल का होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, दोस्तों, अगर आप
शमी वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उससे विनती करते हैं, तो इससे आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार के शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। और शनि दोष ही नहीं, अपितु आपकी कुंडली में अगर आपको राहु परेशान कर रहा है, राहु दोस्तों अनेक चीज़ों का, व्यभिचार का कारक होता है, जुए का कारक होता है, शराब का कारक होता है, जेल का कारक होता है और व्यसनों का कारक होता है। दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति व्यसन में पड़ा हुआ है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानता है, तो आप शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। इससे अगर संभव हो सके तो उस व्यक्ति से जलवाइए और प्रार्थना कीजिए शमी वृक्ष से कि हे वृक्ष, हमारे जीवन में चल रही इस राहु की परेशानियों को समाप्त कर दीजिए। और आप यकीन जानिए कि आपके ऊपर राहु की ऐसी कृपा होगी, भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर के व्यक्ति जो इन व्यसनों में पड़े हुए हैं, उन व्यसनों को त्याग देंगे और एक सात्विक जीवन जीने लगेंगे। नंबर 4 दोस्तों, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आप घर में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनोमुटाव हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं और धन आगमन में दिक्कत होती है, तो आपको शमी वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाना शुरू कर देना चाहिए। शमी वृक्ष के नीचे जलाया हुआ दीपक आपके घर में सुख और शांति, सुख समृद्धि इत्यादि लेकर आता है। आपके घर में देवताओं का वास होने लगता है और जहाँ देवता होते हैं वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं ठहर पाती, आपके किसी भी कार्य में फिर कोई रुकावट नहीं होती है। नंबर 5 धन लाभ। दोस्तों आप कितने भी गरीब हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं, आपको लाभ नहीं होता है, आप धन के लिए परेशान रहते हैं, आप आर्थिक तंगी से जूझते हैं, तो आपको शमी वृक्ष के नीचे अवश्य ही दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव की आशीर्वाद से आपके घर में धन लाभ होने लगता है। दोस्तों जिस पर महादेव की कृपा हो जाती है उसे फिर अन्य चीज़ों की क्या आवश्यकता है। महादेव के होते हुए भक्त को इतना मिलता है कि वह संभाले नहीं संभलता। यानी भक्त अगर एक चीज़ मांगता है तो महादेव 4 चीज़ें देते हैं। ऐसे होते हैं भोले भंडारी। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों आपको शमी वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए, इससे महादेव की कृपा आप पर बरसेगी। नंबर 6 दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको शमी वृक्ष प्राप्त करवा सकता है। ऐसा माना जाता है कि भूमि पर अगर कहीं साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है तो वह शमी वृक्ष में होता है। इसलिए दोस्तों शमी वृक्ष की नीचे दीपक जलाने से, उसकी पूजा करने से आपको भगवान नारायण और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और एक गृहस्थ के लिए भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी गृहस्थी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन की देवी माता लक्ष्मी होती हैं। वे प्रसन्न होंगी तो आपको धन धान्य से भरपूर रखेंगी, परिपूर्ण रखेंगी। वहीं लक्ष्मी बड़ी चंचला होती है, ये कुछ समय के लिए आती है फिर चली जाती है। इसलिए आप पर नारायण की कृपा अगर हुई तो लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी रूप से वास करेंगी, आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। दोस्तों जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास स्वतः ही होता है और परमानेंट होता है, वे वहाँ से कहीं नहीं जाती हैं। नंबर 7 दोस्तों, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता आपसे अप्रसन्न है, आपके पितरों का दोष लगा हुआ है, यानी पितृ दोष है आपकी कुंडली में, आपके पितृ आपसे सदैव रुष्ट रहते हैं, तो वे आपके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे तो कार्य होते होते खराब हो जाएगा अथवा होगा ही नहीं, बिगड़ जाएगा। वहीं दोस्तों काम मिलते मिलते आपको मिलेगा ही नहीं। जो कार्य आपका 2 दिन में होना चाहिए वह 2 महीने लगा लेगा, 2 साल लगा लेगा, तब कहीं जाकर होगा। और साथ ही आपके वंश की वृद्धि भी बाधित होती है अगर आपके घर में पितृदोष है तो। पितृदोष की शांति के लिए आपको शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, पितरों को असीम शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों ये कुछ वे लाभ थे जो शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से मनुष्य स्वतः ही प्राप्त कर सकता है, अपने आप प्राप्त कर सकता है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।